इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें एक तस्वीर कोलकाता की है जहां हमारे डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बदलापुर की है जहां आम जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर उतरकर। और ये दोनों विरोध प्रदर्शन एक ही मुद्दे को लेकर हो रहे हैं और वो है लड़कियों का यौन शोषण। यानी कोलकाता से बदलापुर तक कुछ नहीं बदला है, कहानी एक ही है, मुद्दा एक ही है, गुस्सा एक ही है, नाइंसाफी भी बिल्कुल एक जैसी है। बदलापुर के एक स्कूल में सिर्फ 4 साल की 2 बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई कि आज वहां हजारों लोगों की भीड़ ने एक रेलवे स्टेशन को ही बंधक बना लिया। इन तमाम लोगों का आरोप है कि उन्हें इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा गया और पुलिस ने पीड़ित परिवारों के साथ ऐसा सलूक किया जैसे उन्होंने ही कोई अपराध किया हो। और ये हमारे देश में हर राज्य की हर पुलिस स्टेशन की लगभग यही कहानी है। और इसी का बदला लेने के लिए आज ये हजारों लोग सड़कों पर बदलापुर में उतर आए और इन क्रोधित लोगों ने महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन को बंधक बना लिया। स्थिति ये हो गई कि पुलिस को इस रेलवे स्टेशन को बंद करवाना पड़ा। और इस सब के बाद जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो आम जनता की इस भीड़ ने भी पुलिस पर पत्थर बरसाए और कहा कि भारत में सरकारी व्यवस्था से इंसाफ मांगना आज भी इतना मुश्किल क्यों है। जरा तस्वीरें आप देखते जाइए। आज ये जो तस्वीर है ये हमारे लोकतंत्र के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है उसके बारे में बहुत कुछ कहती है। और सोचिए, ये सारे जो लोग हैं ये कोई अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये इस देश की महिलाओं के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये सारी जो जनता है इतनी क्रोधित क्यों है, सड़कों पर ये लोग आखिर क्यों उतरे हैं। असल में जब किसी परिवार की बहन, बेटी, पत्नी और मां के साथ गुंडे खुलेआम बदतमीजी करते हैं और पुलिस चुपचाप ये सब होते हुए देखती रहती है, एक्शन लेने से इनकार कर देती है, तब जनता के पास कानून अपने हाथ में लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। हालांकि ये सही रास्ता नहीं है, हम नहीं मानते कि पत्थरबाजी होनी चाहिए, हिंसा होनी चाहिए, लेकिन ये जो जनता सड़कों पर उतरी है बहुत बड़े मुद्दे के साथ उतरी है। लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर वो सड़कों पर इस तरह नहीं उतरे, अगर उन्होंने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया तो उन्हें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। और अगर वो चुपचाप एक शरीफ नागरिक की तरह हमारे देश के अपराधियों, व्यवस्था और पुलिस का ये जुल्म सहते रहे तो उनके बच्चों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। तो इस तमाम जनता आज ये बताने के लिए सड़कों पर उतरी है कि हमारे देश की बच्चियों को सुरक्षित रहने का अधिकार है। किसी भी देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वहां के लोगों को सड़कों पर उतरकर इस तरह देश की लड़कियों के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़े। कोलकाता की 31 साल की महिला डॉक्टर अपने ही अस्पताल में डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी और वहां उसका बलात्कार और हत्या कर दी गई। बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ उनके ही स्कूल के एक सफाई कर्मचारी ने एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिसे जानने के बाद कोई भी माता पिता और कोई भी परिवार गुस्से और दर्द से अपना आपा खो बैठेगा। लेकिन इन दोनों ही मामलों में व्यवस्था ने और पुलिस ने पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ नहीं किया और यही कारण है कि आज बदलापुर में हजारों आम लोग अपना काम काज छोड़कर अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार से मांग की कि अगर आरोपी को अगले 24 घंटे में बीच चौराहे पर फांसी नहीं दी गई तो वो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों को अपना घर बना लेंगे। जिसको रेप करने के लिए टाइम नहीं लगता तो उसको फांसी देने के लिए टाइम क्यों लग रहा है। हाँ, मैं सरकार से चाहता हूँ कि सरकार ने इस इंडिया में ये कायदा लाया जाए, फांसी पे चढ़ाया जाए, इसका कायदा आगे बढ़ाया जाए पूरे इंडिया में। हाँ, जो इधर वो भी कायदा इंडिया में लागू किया जाए ताकि आगे भी हमारे माँ बेटी सेफ रहे। पॉलिटिशियन के बच्चे लोग, क्या हीरो लोग के बच्चे लोग, उनको तुरंत न्याय देते हैं। वो तुरंत 2 दिन में कुछ क्राइम करो, 2 दिन में छूट जाता है। आज आम आदमी तो वो सड़क पे उतर के आया है, जिसको न्याय मिल रहा नहीं अभी तक। आज कितना सुबह से 2-3 बजने को आया, अभी आज इसको न्याय मिला नहीं।
आणि दुसरा पॉलिटिशियन रहता है, वीआईपी आदमी रहता है, उसको तुरंत न्याय देते सरकार, पर आम आदमी को क्यों नहीं? आज जो छोटे बच्चे के ऊपर वो लैंगिक अत्याचार हुआ है उसको न्याय तुरंत मिलना मांगता है और हमारी एक ही मांगनी वो आदमी को फांसी मिलना मांगता है। हमारी मांग ये है कि जो आरोपी है उसको सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए, गुनहगारी को सजा होना है, उसको फांसी देना चाहिए। हमारा यही मतलब है कि जो गुनहगारी को सजा नहीं होगा तो बार बार ऐसा अल्पवयीन लड़कियों का बलात्कार हो जाए। अगर वो रेलवे की वजह से बीमार है, उसको खाना नहीं मिल रहा तो मैं जवाबदारी ले लो। कोई आए तो आगे आए, नहीं है तो हम मर रहे हैं तो मरने दो, लेकिन we want justice, we want justice, we want justice। भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। या केसमधील आरोपीला फाशी होण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू याची खात्री करत आहोत। या केसमध्ये फाशी होण्यासाठी आपल्याला ही केस भारतीय कोर्टामध्ये चालवावी लागेल। हमारे देश का सिस्टम अंदर से कितना सड़ चुका है और कुछ लोग मानसिक रूप से कितने विकृत और बीमार हो चुके हैं, ये घटना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस घटना में जिन बच्चियों का यौन शोषण हुआ उनमें एक बच्ची 3 साल की है, दूसरी सिर्फ 4 साल की है, जबकि इन बच्चियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी की उम्र 24 साल है। 24 साल के एक आदमी ने 3 साल और 4 साल की बच्ची का यौन शोषण किया और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आदमी असल में उनकी पिता के उम्र का है। उसका जो भाव होना चाहिए था इन बच्चियों को देखकर, वो एक पिता स्वरूप भाव होना चाहिए था। इस आदमी का नाम है अक्षय शिंदे, जो ठाणे के एक प्ले स्कूल में बतौर सफाई कर्मी काम करता है। लेकिन आरोप है कि 12 और 13 अगस्त को इस आदमी ने 2 छोटी बच्चियों के साथ स्कूल के बाथरूम में उनका यौन शोषण किया और इन बच्चियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी माता पिता को बताया तो फिर ये उन्हें जान से मार देगा। हालांकि छोटी बच्चियां हैं, वो क्या समझेंगी कोई भी बात। इस धमकी और घिनौनी हरकत से ये बच्चियां इतनी डर गई कि वो स्कूल का गेट देखकर ही कांपने लगी। इनमें से एक बच्ची ने तो स्कूल जाने से इनकार कर दिया और इसके बाद इन बच्चियों के माता पिता परेशान हो गए कि बच्चियां स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, स्कूल के नाम से रोने क्यों शुरू हो जाती हैं। और तब उन्हें पता चला कि उनकी बच्चियों के साथ क्या हरकत हुई है। 16 अगस्त को जब इन बच्चियों का परिवार आरोपी के खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो वहां परिवार को 12 घंटे तक बाहर बैठाकर रखा गया। ये नोट करते जाइए आप, 12 घंटे तक परिवार को बाहर बैठाकर रखा गया। ऐसा परिवार जो अपनी छोटी बच्ची के यौन शोषण की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, देखते हुए आ रहे हैं, वो असल में वही सीन दिख रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा छितोले, जो खुद एक महिला है, उन्होंने पीड़ित परिवार की एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और पुलिस थाने में इन परिवारों के साथ ऐसा सलूक किया गया कि ये लोग वहां देर रात तक सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की उम्मीद में बैठे रहे। लेकिन एक महिला इंस्पेक्टर को इन पर और इनकी मासूम बच्चियों पर जरा भी दया नहीं आई, तरस नहीं आया और ये इस उम्मीद के साथ बैठे रहे घंटों तक कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। देर रात जब पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया और वहां कुछ स्थानीय नेता इकट्ठा हुए, तब जाकर पुलिस ने दबाव में आकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 17 अगस्त को उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस सब के बीच जब पुलिस और पीड़ित बच्चों के माता पिता जांच के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें यह बताया कि घटना वाले दिन स्कूल में लगा सीसीटीवी कैमरा बंद था और स्कूल के पास उस घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। व्यवस्था देखिए कैसे पूरी की पूरी व्यवस्था एक शरीफ परिवार को हराने में लग जाती है। पूरी की पूरी व्यवस्था आपके सामने खड़ी हो जाती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। और इस बात से पीड़ित परिवार इतना टूट गया कि वो ये कहने लगा कि इस देश में इंसाफ पाना इतना मुश्किल क्यों है। यहाँ ना तो पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है और जिस स्कूल पर भरोसा करके अपनी बच्चियों को भेजा, वो स्कूल भी उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्कूल को लगता है इससे हमारी बदनामी होगी और हमें पैसे का नुकसान होगा। हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे, परिवार जो है अपने बच्चों को भेजना बंद कर देंगे, सबको अपना फायदा देखना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि पुलिस एफआईआर लिखने से क्यों मना करती है, उसका भी कारण आज हम लेकर आए। और इसी के विरोध में आज 20 अगस्त को बदलापुर के तमाम लोगों ने, आम जनता ने एक बंद का आह्वान किया और इन लोगों की मांग यही है कि आरोपी अक्षय शिंदे को 24 घंटे के अंदर फांसी देकर उनकी बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। यानी फांसी जो आपको
तस्वीर हमने दिखाई थी, एक बार मैं फिर आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में महिला पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है और जिस स्कूल में घटना हुई उसकी टीचर समेत 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में इस तरह के ज्यादातर मामलों में पुलिस अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करती और ऐसा क्यों होता है कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कोलकाता में भी जो घटना हुई उसमें भी पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और इसके बाद सरकार ने भी एसीपी चंदन गुहा को उनके पद से हटाया और इस मामले में भी ठाणे पुलिस की महिला इंस्पेक्टर ने पीड़ित परिवार के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं की और जब इस पर विवाद हुआ तब इस महिला इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। यानी किसी भी राज्य की पुलिस हो, वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी जगहों पर ऐसे मामले में पुलिस पहली बार में तो पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करती ही नहीं और ये सभी राज्यों में होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके 3 कारण आज हम आपको बताना चाहते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करना चाहती? पहला कारण ये, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस को उस मामले में पहले लंबी तहकीकात करनी पड़ती है, फिर उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है और इससे उसका काम काफी बढ़ जाता है और इसी से बचने के लिए पुलिस की पहली कोशिश ये होती है कि उस मामले को बिना एफआईआर के ही शांत करवा दिया जाए। और पुलिस की भी कई बार बहुत गलती इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन, वहां लोगों की बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है और सभी को यह लगता है कि लोग कम है तो हम इतने सारे मामलों की तहकीकात कैसे करेंगे, कैसे कार्रवाई करेंगे। और हमारे देश में आप जानते हैं काम कोई करना नहीं चाहता। दूसरा तो ये काम चोरी का एक मामला है। जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो मुकदमा उस पुलिस स्टेशन के लिए उस पुलिस स्टेशन के सबसे बड़े अधिकारी के रिकॉर्ड में जुड़ जाता है और जब ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता तो वो मुकदमे पुलिस वालों के लिए उनकी नाकामी बन जाते हैं, जो उनके करियर में, उनके प्रमोशन के दौरान बड़ी रुकावट बनते हैं। इसलिए जब भी जो एफआईआर आती है वो हर पुलिस स्टेशन के सबसे बड़े अधिकारी के करियर में उसके साथ जुड़ जाती है और आप ये समझ लीजिए कि उसका जो करियर है उसके साथ ये एफआईआर भी जुड़ती चली जाती है और अगर ये एफआईआर पर न्याय ना मिले, सजा ना मिले तो फिर ये उनके खिलाफ जाता है। इसलिए जितनी कम एफआईआर उतना कम रिस्क। और तीसरा, पुलिस पर सरकारों का और उनके वरिष्ठ अधिकारियों का ये दबाव भी होता है कि उन्हें अपने जिले और क्षेत्र में ये दिखाना है कि वहां शांति ही शांति है, अपराध नहीं हो रहे हैं, अपराध कम हो रहे हैं, ये दिखाना होता है। और यही कारण है कि जब कोई ऐसी घटना हो भी जाती है तो पुलिस का प्रयास यही होता है कि उस मामले में सीधे एफआईआर ना हो। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में क्राइम का जो डेटा दिखाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो एफआईआर के नाम पर किया जाता है। जैसे हमारे देश में बलात्कारों की संख्या तो कहीं ज्यादा है, लेकिन जब आप आंकड़े देखते हैं तो बलात्कारों की संख्या असली मामलों से कहीं कम दिखती है। वो इसलिए क्योंकि जितनी एफआईआर दर्ज होती हैं उसी के मामले में, उसी से लेकर ये आंकड़े आपको दिखाए जाते हैं और जितनी एफआईआर कम होगी उतनी देश में शांति दिखाई देगी। और कोलकाता और बदलापुर के मामले में भी यही हुआ, जिसके कारण लोगों को इंसाफ के लिए खुद सड़कों पर उतरना पड़ा और ये तस्वीरें इस देश के लिए अच्छी नहीं है। इस घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें सरकार और पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं और उन्हें इंसाफ अब ऑन द स्पॉट चाहिए और वो अपनी आंखों के सामने आरोपी को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप आरोपी को खाना खिला रहे हैं और जो पीड़ित लड़की है उसके मां को उसको पुलिस स्टेशन पे बिठा कर रखा, उनको देखा नहीं है, वो छोटी बच्ची को पुलिस स्टेशन में सो रही है, उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे हो। जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे हैं, प्रशासन है, छोटी बेटी है, सब बच्चे सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है, उसको फांसी दो। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा यह प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। लेकिन उसको सजा देने से ये खत्म नहीं होता। हमने पूरी मशीनरी एक्टिवेट कर दी है, हमारी स्कूल एजुकेशन की पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है, हमारी होम डिपार्टमेंट की सब मशीनरी एक्टिवेट हो चुकी है ताकि आगे चल के ऐसा इन्सिडेंट नाही हो। केस चालू मध्ये फास्ट ट्रॅक कांड म्हणा किंवा काही म्हणा, आपल्याला अनुभव आहे की गेल्या काही वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये निर्भया कांड झालं होतं। निर्भयाचे सगळे आरोपी पकडले, गुन्हे साबित झाले, पण किती वर्षांनी त्यांना फाशी दिलं गेलं। उत्तर मी एवढंच म्हणेन की अशा घटनेचं राजकारण न करता, जसं आता हाथरस उन्नाव, त्याच्यानंतर राजस्थानमध्ये काही घडलं, आता बदलापूरमध्ये घडलं। देखो सिर्फ योजना रख के बहन लाडली नहीं हो सकती, उस बहन के भाई के बाहू में भी कुछ बल होना चाहिए।
तो ऐसी सरकार का जो कोई क्रिमिनल उन पे धाक ही नहीं है। और इसकी वजह से इस प्रकार जो घटना हो रही है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो धाक रहना चाहिए, जो कंट्रोल रहना चाहिए, वो महाराष्ट्र में रहा नहीं है। तो गाइज़ आपने ये वीडियो देखा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर से मिलती हूँ।